जयपुर। और अब बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सवाई माधोपुर दौरे की। कल जेपी नड्डा सवाई माधोपुर में एसटी विशिष्ट जन समारोह में शरीक होंगे, लेकिन नड्डा के सवाई माधोपुर दौरे से पहले ही सियासत गर्मा गई है। एक और बीजेपी उनके दौरे से पूर्वी राजस्थान में पार्टी की मजबूती के सपने देख रही है, तो कांग्रेस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर नड्डा को घेरने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का सेंधमारी प्लान। पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों पर बीजेपी की नजर। नड्डा आएंगे, जीत की राह बनाएंगे। जी हां, बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है। 2 अप्रैल से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जरिया होगा एसटी विशिष्ट जन समारोह। मुख्य अतिथि होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जगह सवाई माधोपुर, ईस्टर्न राजस्थान। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3-4 बजट रख दिए हैं और जिस प्रकार से योजना हाथ में पकड़ा करके विकास तो सड़क पे तो दिखाई देता नहीं है, उन सबको उजागर करना और जनता को सच्चाई की जानकारी देना, ये हर राजनीतिक पार्टी का काम होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के उसको मजबूती से रखेंगे तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। मजबूत होगी ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी 100% मजबूत होगी। वो जो पहले वाली स्थिति है वो आज नहीं रहने वाली है, वो तो कई बदल चुकी है आगे की स्थिति में। तो मैं सोचता हूँ इसका लाभ निश्चित मिलेगा। सियासी हलचल होना वाजिब है। चुनाव अभियान की शुरुआत पूर्वी राजस्थान से ही क्यों, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। उनके आने का मुख्य कारण ये है कि पिछली बार के चुनाव में ईस्टर्न राजस्थान से बीजेपी की पूरी सफाई हो गई थी, तो वो सोचते हैं कि इस ईस्टर्न राजस्थान को पटाया जाए। लेकिन ईस्टर्न राजस्थान का आदमी भूल नहीं सकता, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान की जो कैनाल है, जो 14 जिलों को पानी देगी, सिंचाई का पानी देगी, पीने का पानी देगी, वो तो ये केंद्र सरकार वादा करते हुए भी नहीं दे पा रही उसमें मदद। उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पा रही, वादा करने के बाद भी जो अशोक गहलोत कर रहे हैं। जरा समझिए कि ईस्टर्न राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम क्यों है। 7 जिलों में 39 विधानसभा सीटें। 2018 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2013 में तस्वीर उलट थी। 2013 में बीजेपी ने सर्वाधिक 28 सीटें जीती थीं। बीजेपी का कहना है कि इस बार फिर से ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी ही लीड लेगी। बीजेपी 2018 में हुई करारी हार का हिसाब 2023 में चुकता करना चाहती है। साथ ही गुर्जर वोटों के नुकसान की भरपाई मीना समुदाय के वोटों से पूरी करना चाहती है। लिहाजा जेपी नड्डा ने आदिवासी मीना समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद का फैसला किया है। मगर इस दौरे में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की गूंज जरूर सुनाई देने वाली है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।